Good morning, students. Myself राजेश कुमार. कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में जर्नल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स पढ़ा था. उसके बाद हमने पढ़ा था जर्नल करेक्टर्स ऑफ क्लास मैमिलिया. आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैमिलिया. कल हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैमिलिया में जर्नल इंट्रोडक्शन पढ़ा था. उसके बाद हमने पढ़े थे जर्नल करेक्टर्स. जनरल करेक्टर्स में हमने बताया था इसमें जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वो सीबेसियस ग्लैंड से फॉर्मेशन होती है. ये प्रोटेथेरिया में मेल तथा फीमेल्स दोनों में फंक्शनल होती हैं. इसको गायनेकोमास्टिन कहते हैं. इसके बीच में हमने सर्वाइकल वर्टिब्री की बात करी थी, जो वर्टिब्रेट्स में 7 होती है लेकिन इसकी काउ में 6 होती हैं. इसके बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैमिलिया. इसके क्लासिफिकेशन को सबसे पहले जी सिम्पसन साइंटिस्ट थे. उन्होंने क्लास मैमिलिया को 2 सब क्लास तथा 18 लिविंग ऑर्डर्स तथा 14 नॉन लिविंग ऑर्डर्स में डिवाइड किया. जो आपको स्टडी करने हैं ओनली लिविंग ऑर्डर को स्टडी करना है. नॉन लिविंग जो जीवित नहीं है उनको नहीं करना है. तो क्लास मैमिलिया को इन्होंने 2 सब क्लासेज में डिवाइड किया. क्लास फर्स्ट प्रोटोथीरिया और सेकंड क्लास थीरिया. प्रोटोथीरिया को इन्होंने एक ऑर्डर में डिवाइड किया. ये ऑर्डर था मोनोट्रीमेटा. और थीरिया को इन्होंने 2 इंफ्रा क्लासेज में डिवाइड किया. फर्स्ट जो क्लास थी मेटाथीरिया, सेकंड जो इंफ्रा क्लास थी यूथीरिया. मेटाथीरिया को इन्होंने फिर एक ऑर्डर मार्सुपियलिया में डिवाइड किया, जिसमें मार्सुपिलियंस एनिमल्स मिलते हैं, जिसमें मार्सुपियलिया में कंगारू मिलता है. बात करते हैं यूथीरिया को. यूथीरिया को इन्होंने 16 ऑर्डर्स में वर्गीकृत किया, जिसमें थर्ड है, फर्स्ट हो गया ऑर्डर मोनोट्रीमेटा, सेकंड जो लिविंग ऑर्डर था मार्सुपियलिया, थर्ड की बात करते हैं इंसेक्टिवोरा, फोर्थ कायरोप्टेरा, फिफ्थ टर्मोप्टेरा, सिक्स एडेनाटा, सेवंथ फॉलिडाटा, एट्थ ट्यूबलिडेंटेटा, 9 primates, 10 rodentia, 11 logomorpha, 12 cetacea, 13 sirenia, 14 carnivora, 15 hydropodia, 16 proboscidea, 17 पेरिसोडेक्टाइला और 18 आर्टियोडेक्टाइला. अब हम जितने भी ऑर्डर्स हैं और जो जितने भी क्लासेज इंफ्रा क्लासेज हैं इनको डिटेल पढ़ेंगे. अब बात करते हैं क्लास मैमिलिया की सब क्लास प्रोटोथीरिया की. तो इस क्लास के इस सब क्लास के जितने भी मैमल्स हैं वो एग लेइंग लिविंग मैमल्स हैं, जो कि प्रिमिटिव प्रकार के होते हैं. एक ऐसा ही यही एक ऐसा सब क्लास है जिसमें एग लेइंग वर्टिब्रेट्स मिलते हैं पूरे कॉर्डेट्स में. इनमें एग योकी यानी युग से भरा हुआ तथा सेल्डेड यानी सेल कवच युक्त होता है. इनमें जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं विदाउट निपल्स प्रेजेंट होती हैं. इनमें जो पिन्नी यानी कर्णफलव जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. क्लोइकल एपर्चर प्रेजेंट. इनमें क्लोइकल एपर्चर मतलब इनमें जो मेल
क्लरिकल एपर्चर मतलब इनमें जो जेनाइटल फोर होता है, ये जेनाइटल ऑर्गन्स तथा एनस दोनों की ओपनिंग एक कॉमन रूप में होती है, जिसको कि क्लोइकल एपर्चर बोलते हैं। इनमें टीथ हॉर्नी होते हैं, में टीथलेस हॉर्नी बीक प्रेजेंट होती है, जो कि एडल्ट में पाई जाती है, बट टीथ प्रेजेंट इन यंग वंस, यानी जो दांत मिलेंगे इनके बच्चों में पाए जाते हैं। यह गायनेकोमैस्टिज्म शो करते हैं, मतलब इनमें जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, यानी मिल्क फीडिंग जो है मेल एंड फीमेल दोनों ही करते हैं, दोनों में ही मेमोरी ग्लैंड्स फंक्शनल होती हैं। सब क्लास प्रोटोथीरिया को एक ऑर्डर में डिवाइड करते हैं। इसका ऑर्डर है, ऑर्डर फर्स्ट मोनोट्रीमेटा। मोनोट्रीमेटा के अंतर्गत ऐसे जीवों को रखा गया है जो ऑस्ट्रेलियन रीजन में पाए जाते हैं। इनमें क्लोइकल एपर्चर प्रेजेंट होता है। इनके अंदर या इनमें पॉइजन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जो कि मेल में फंक्शनल होती है। इसका जो एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है ऑर्निथोरिंकस, जिसको डक वाइल्ड प्लेटिपस के नाम से जाना जाता है। सेकंड जो एग्जाम्पल है इसका वो है टेकीग्लोसस, या इकिडना भी बोलते हैं इसको, या स्पाइनी आंट ईटर। स्पाइनी आंट ईटर से मतलब इसका जो माउथ होता है नुकीला टाइप का होता है, और ये आंट्स पर फीड करता है ज़्यादातर, ये चींटियों को खाता है। अब बात करते हैं सेकंड सब क्लास थीरिया की। तो सब क्लास थीरिया में जितने भी एनिमल्स हैं वो बीबीपेरस होते हैं। इनमें जो ईयर की पिन्नी होती हैं प्रेजेंट होती हैं, और जो इनके अंदर कोक्लिया होता है ईयर के वो कॉइल्ड होता है, यानी मुड़ा हुआ। टीथ प्रेजेंट होते हैं यंग बर्ड्स में तथा एडल्ट दोनों में। मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट विद निपल्स, मतलब इसमें जो मेमोरी ग्लैंड्स होंगी वो विद निपल्स प्रेजेंट होंगी। इनका जो एम्ब्रियो कनेक्शन होगा या एम्ब्रियो कनेक्टेड होगा मदर की बॉडी से, वो प्लेसेंटा के द्वारा यूट्रस में से जुड़ा होगा। सब क्लास थीरिया को दो इंफ्रा क्लासेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इंफ्रा क्लास है मेटाथीरिया या मार्सुपिएलिया। इन एनिमल्स में एक मार्सुपियम नामक एब्डोमिनल पाउच पाया जाता है, जिसमें यह अपने इमैच्योर बच्चों को या यंगमन्स को जब तक उनमें कंप्लीटली डेवलपमेंट नहीं हो जाए रखते हैं। इनमें भी मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। इनमें टीथ एडल्ट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि मोनोफायोडोंट तथा हेट्रोडोंट प्रकार के होते हैं। मोनोफायोडोंट्स मतलब इनके जो दांत होंगे वो पूरे जीवन में एक ही बार निकलते हैं। जैसे ह्यूमंस की बात करें, उनमें मिल्क टीथ की फॉर्मेशन होती है बच्चों में, उसके बाद वो मिल्क टीथ उखड़ जाते हैं या निकल जाते हैं, उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं उनके अंदर, ह्यूमंस के अंदर, इसको बोलते हैं डाईफायोडोंट। यहाँ बात आ रही है मोनोफायोडोंट्स की। तो मोनोफायोडोंट्स में पूरे जीवन में एक ही बार टीथ की
फॉर्मेशन होती है, टीथ बनते हैं या निकलते हैं। हेटेरोडोंट का मतलब है इसमें टीथ डिफरेंट टाइप के होंगे, जैसे मोलर, प्री मोलर, कैनाइन्स, इंसीजर्स, इस टाइप से। आगे हम जो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेंटिशन इन मैमल्स, उसको हम पढ़ेंगे, तब ये डेंटिशन या दांतों के बारे में हम बताएंगे। इनमें 2 यूट्रस, 2 फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, तथा जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो बाइफिड होता है, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। योक सैक, प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है इनमें। इंफ्रा क्लास मार्सुपिलिया को एक ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। ये ऑर्डर है ऑर्डर सेकंड मार्सुपिलिया। फर्स्ट हमने पढ़ा था ऑर्डर मोनोट्रिमेटा जो कि लिविंग था, ऐसे ही ऑर्डर सेकंड मार्सुपिलिया। ये है ओविपेरस होते हैं, ओवोविविपेरस, अर्थात एग का सेल जब फटता है तो उससे इमैच्योर यंग वंस निकलते हैं, मतलब जो बच्चे होंगे वो मैच्योर्ड नहीं होंगे, उनकी आंखें वगैरह नहीं खुली होती हैं और कम इमैच्योर्स होते हैं। एक एग्जाम्पल है मैक्रोपस कंगारू, जो कि ऑस्ट्रेलियन रीजन में काफ़ी मिलता है। सेकंड है इसका एग्जाम्पल ओपोसम। इसका जो जेस्टेशन पीरियड है 12 से 13 दिन होता है, मतलब आफ्टर एग से जब ये इनोकुलेट होता है या निकलता है उसके बाद ये 12 से 13 दिन में डेवलप होता है। अब बात करते हैं इंफ्रा क्लास सेकंड यूथेरिया की। तो यूथेरिया को ट्रू मैमेलियंस भी कहते हैं, जो अपने डेवलप्ड यंग वंस को जन्म देते हैं। इनमें मेमोरी ग्लैंड्स विद निपल्स की डेवलप्ड होती हैं। इनमें प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। यह एलेंटोकॉरियोनिक टाइप का होता है। यह कंप्लीटली एंडोथर्मिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यह है कॉस्मोपोलिटन, यानी सर्वव्यापी, सब जगह मिलने वाले होते हैं। इंफ्रा क्लास यूथेरिया को 16 ऑर्डर में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमने डिवाइड किया था सब क्लास प्रोटोथेरिया को ऑर्डर मोनोट्रिमेटा में, उसको सब क्लास सेकंड थीरिया को सब क्लास थीरिया को डिवाइड किया था इंटर क्लास मेटाथेरिया में, और मेटाथेरिया को डिवाइड किया था ऑर्डर सेकंड मार्सुपिलिया में। अब बात करते हैं इंटर क्लास सेकंड यूथेरिया की। यूथेरिया को 16 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, यानी टोटल जो हमें स्टडी करनी है 18 ऑर्डर्स की करनी है। इसका थर्ड ऑर्डर है इंसेक्टिवोरा। जैसा का नाम से ही स्पष्ट है, इंसेक्टी का मतलब होता है इंसेक्ट। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें, इंसेक्ट प्लस बोरा, मतलब ऐसे एनिमल्स जो केवल इंसेक्ट पर फीड करते हैं, इंसेक्टिवोरस एनिमल कहलाते हैं। यह स्मॉल साइज के होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है एडिनेशियस हेजहॉग, सेकंड सोरेक्स, जिसको स्यूज बोलते हैं। ये छछूंदर जैसे होते हैं, जैसे छछूंदर होती है उस टाइप के दिखते हैं, जो कि रात्रि में निकलते हैं ज़्यादातर, और ये इंसेक्ट छोटे छोटे कीड़ों पर फीड करते हैं। अब बात करते हैं ऑर्डर 4 काइरोप्टेरा की। काइरोप्टेरा में फ्लाइंग
मैमल्स को रखा गया है, जैसे बैट यानी चमगादड़ जो है वो आपके ऑर्डर काइरोप्टेरा के अंतर्गत आते हैं। इनमें जो विंग्स होते हैं वो फोर लिम यानी आगे वाले पैर, द हिंड लिम्स पश्चपाद, फोर लिम अग्रपाद के बीच की स्किन के फैलने से बनते हैं, जिन्हें पैटाइजियम कहते हैं। इनमें जो टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं मेल्स में, वो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है, मतलब बॉडी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें इकोलोकेशन के लिए सेंसरी सिस्टम या रडार सिस्टम पाया जाता है। मतलब जब ये रात में उड़ते हैं तो अगर ये कोई इंसेक्ट किसी स्थान पे टकराता है या एक इनका साथी कहीं टकराता है तो वहाँ से इनको वाइब्रेशन के द्वारा एक मैसेज मिल जाता है कि आगे कुछ फूड या अन्य चीज प्रेजेंट है। इसकी एग्जांपल की बात करें तो टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, फर्गीवोरस बैट, ये सिर्फ फल खाती है। सेकंड, बेस फेर्टिलो, इसको फिल्टर माइस बोलते हैं। नेक्स्ट, डेस्मोडस, वैम्पायर बैट, इसको बोलते हैं सैंग्यूवोरस। ये सैंग्यूवोरस मतलब यह ब्लड पर फीड करती है, यानी ब्लड सक करती है। नेक्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर रोडेंशिया। यह सबसे बड़ा ऑर्डर है। इस ऑर्डर में छोटे साइज के हर्बीवोरस एंड ओमनीवोरस यानी शाकाहारी तथा सर्वाहारी एनिमल्स आते हैं। इनमें भोजन को कुतर कर खाने वाले एनिमल्स आते हैं। इनके इंसिजर्स टीथ रेगुलरली ग्रोइंग करते हैं तथा इनमें कैनाइन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका शिनम्बुलस जो गिलहरी होती है वो इसी के अंतर्गत आती है। रेटस जो चूहे होते हैं, रैट होते हैं, इस फाइलम रोडेंशिया के अंतर्गत आते हैं। इनमें जो इंसिजर टीथ की रेगुलरिटी की जो बात करते हैं, रेगुलरली ग्रोइंग करते हैं, तो जो इनके टीथ होते हैं वो ओपन रूटेड होते हैं। जो इंसिजर्स वाले होते हैं उनकी रूट ओपन होती है। वैसे क्या होता है बेसिकली नॉर्मली जो रूट होती है क्लोज होती है सभी टीथ की, लेकिन जो एलिफेंट्स के जो कैनाइन्स होते हैं, सॉरी इंसिजर्स होते हैं, और वो उनकी जो रूट होती है ओपन होती है, जिससे वो लगातार ग्रो करते रहते हैं। यही कारण है कि चूहे जो हैं उनको मजबूरी बस सामान जो भी होता है घर में उसको काटना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये टीथ हाथी की तरह काफ़ी बढ़ जाएंगे और इनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये कुछ खा नहीं पाएंगे, इसलिए ये सामान को कुतरते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे, ऑर्डर एडेंटाटा। इसमें जितने भी एनिमल्स हैं वो इंसेक्टिवोरस हैं, यानी इंसेक्ट पर फीड करते हैं। इनकी जो टंग है यानी जीभ पतली होती है तथा लंबी होती है और एडहेसिव यानी चिपकने वाली होती है, जो इंसेक्ट को आसानी से चिपका ले। इनमें जो क्लॉड होते हैं यानी नाखून होते हैं, सॉरी डिजिट्स जो होती हैं वो क्लॉड होते हैं, मतलब उसमें नाखून प्रेजेंट होते हैं। इनमें टीथ जो होते हैं लेस डेवलप होते हैं या एब्सेंट होते हैं। इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो बोनी स्क्यूट्स या हॉर्नी स्किल्स का बना होता है। एग्जाम्पल की बात करें इसकी तो ब्रेडिबस, इसको आर्बियल
आर्बोरियल स्लॉथ बोलते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है मिर्मिकोफेगा, इसको जाइंट आंट ईटर बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ऑर्डर एडेनाटा तक पढ़ेंगे, बाकी जो ऑर्डर हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।